पिछले कुछ अर्सा में ज़राअत, किसान और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को जिन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो हैं माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियाँ। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कुदरती वसाइल को ज़मीन और पानी का बेहतर और मुनसिफ़ाना इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इन मौसमियाती तब्दीलियों के जो मुमकिन असरात हैं उनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास दुरुस्त मालूमात हों, जो जदीद पैदावारी तौर तरीके हैं उनसे हमारी वाकफ़ियत हो और सरमाए की बर वक्त फराहमी हो। मुझे खुशी है कि बैंक अल-फलाह और सावी मिलके क्लाइमेट स्मार्ट की प्रमोशन के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके जो इब्तदाई नताइज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हौसला अफ़ज़ा हैं। क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो हम पिछले कुछ अरसे से सुन रहे हैं। दुनिया तो इसके ऊपर काफ़ी देर से बात कर रही थी। ये है क्या? इंसानों ने इस दुनिया में जो रहन सहने का तरीका अख्तियार कर रखा है, जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ख़ास तौर पे सरफ़हरिस्त है, और फिर ज़राअत के जो तरीक़ाकार है जिसके अंदर फर्टिलाइज़र्स का बेतहाशा इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उसका इस्तेमाल, और हमारा जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है, इस सब ने मिलके कुर्रा अर्ज़ का जो दर्जा हरारत है उसको बढ़ा दिया है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके नतीजे में जो ख़ास तौर पे तब्दीली वक़ू पज़ीर हुई वो है मौसमों का तग़य्युर। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर चीज़ हुई है क्लाइमेट चेंज के नतीजे में वो ज़राअत है। फूड सिक्योरिटी अगर आप देखें तो अगले कोई 3 दहाइयों में कोई 2050 तक हम समझ रहे हैं कि दुनिया की आबादी 10 अरब हो जाएगी, जिसके नतीजे में आज जो ज़रई पैदावार है मजमूई तौर पे इसमें कोई 70% इजाफा दरकार होगा। लेकिन जिस रफ्तार से क्लाइमेट चेंज के असरात ज़राअत के ऊपर आ रहे हैं, ख़दशा है कि 25% पैदावार इससे मुतासर हो जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए और ज़राअत को कैसे सस्टेनेबल किया जाए कि ये फार्मर के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए ख़तरा ना बने, इस सारे को अगर हम सम अप करें तो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। मुझे खुशी है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की प्रमोशन और इसकी जो अवेयरनेस है उसके लिए बैंक अल-फलाह और सावी ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसके तहत हम तकरीबन 350 के लगभग किसानों तक पहुँचे हैं। और ये प्रोग्राम जो था ये हमने 2 मुख्तलिफ फसलों के लिए तरतीब दिया था। एक ज़िला शेखपुरा में जो हमारे काश्तकार हैं पैडी के, और दूसरा जो हमारे साहिवाल और ओकाड़ा साइड के ऊपर कॉर्न के काश्तकार हैं उनके लिए प्रोग्राम को तरतीब दिया था। इस प्रोग्राम के तहत हमने कोशिश की कि किसानों तक जो जदीद पैदावारी तकाज़े हैं उससे उनको रोशनास कराएँ, उस पर अमल दरामद कराएँ। ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके नतीजे पे जो किसान की प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ रहा है, इस सारी प्रोसेस को एफिशिएंट करने के लिए, ताकि ये कम खर्च हो और ज़्यादा पैदावार पैदा हो आए, और ये फार्मर जो है एक सस्टेनेबल बिज़नेस के तौर पे इसको आगे चलाए, इसके ऊपर हमने काम किया है। फार्मर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनके जो सबसे अहम बात थी कि अखराजात के ऊपर और बेजा जो इस्तेमाल था मदाखिल का, ज़रई मदाखिल का, उसके अंदर कमी आई है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है बैंक की फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस का और ऑफरिंग का, इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्टेट बैंक के कुछ इनिशिएटिव्स का, जिसके तहत हम क्लाइमेट रेजिलिएंट और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि मार्केट तक पहुँचा सकते हैं। इनमें एक प्रोग्राम है स्टेट बैंक का, फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसके तहत बैंक्स जो हैं वो लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन के लिए, साइलोस के लिए और कोल्ड स्टोरेज की तामीर के लिए सरमाया फराहम कर सकते हैं। और इसमें जो ख़ास बात है, इसमें लंबी मुद्दत के लिए 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए फाइनेंसिंग ऑफ़र की जा सकती है, जिसको इंस्टॉलमेंट में वापस किया जा सकता है। और जो ख़ास इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो है कि इसके ऊपर जो एंड यूज़र का मार्कअप रेट है वो सिर्फ 6% है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एरिया है जिसके तहत हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टोरेज डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी और जो फूड वेस्टेज और लॉस है
उसको रोकने में हेल्प कर सकता है। एक दूसरा इनिशिएटिव स्टेट बैंक का है जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फंडिंग सब्सिडाइज रेट के ऊपर ऑफ़र की जाती है, जिसमें हमारे फार्मर्स जो हैं जो फॉसल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फाइनेंसिंग ऑफ़र की जा रही है। तीसरी स्कीम बहुत अच्छी इनिशिएटिव है स्टेट बैंक का, जिस पे हम जिक्र कर रहे थे, जैसे हमें एफिशिएंट जो क्रॉप फार्मिंग हो या डेयरी फार्मिंग हो उसके लिए मैकेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। और मैकेनाइजेशन, जैसे मैंने जिक्र किया कि एफिशिएंट फार्मिंग के लिए बेसिक एक थंब रूल है, तो मैकेनाइजेशन की जो प्रमोशन है इसके लिए भी स्टेट बैंक के इनिशिएटिव मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिसके तहत बैंक्स और कस्टमर दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं और ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्शन या क्रॉप फार्मिंग और जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं ये अब मॉडर्न लाइंस के ऊपर करने से ही सर्वाइव कर सकती हैं। जितनी डिमांड बढ़ती जा रही है उतना साथ चैलेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी फेस करना पड़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उस जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए और ये जो चैलेंज है क्लाइमेट की चेंज के नतीजे में, इसको काउंटर करने के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो दरकार सरमाया है वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है